अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया कि इसके कुछ पार्ट्स हैं, इनमें से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये देखिए हमारे पास है 5 2 8 7। हमने क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो आपको बताया गया जैसे कि पहले लेक्चर्स में कि जिस वैल्यू का पॉइंट नहीं दिया होता उसका पॉइंट एंड पे होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वाली वैल्यू पे लेके आना होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लेके आएंगे। ठीक है, इस जगह पे ना 5 के बाद ये पॉइंट। तो पीछे कितने कैरेक्टर्स पॉइंट के बाद रह गए, 1 2 3। ठीक है, ये 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये देखिए इस वैल्यू पे पार्ट 2 पे उन्होंने दिया हुआ है 59.28। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वाली वैल्यू पे पॉइंट को लेके आना है इस जगह पे। ठीक है, तो ये तो पहले ही पॉइंट के बाद है, तो अभी पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, 9। तो हमारे पास इसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 1। ठीक है, ये 9 जो था ये हमारे पास 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास है, अब ये देखें कि हमें ये पॉइंट इधर है, तो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो वाली वैल्यू पे लेके आना था ना, जो नॉन ज़ीरो नंबर होता है ना उसके बाद। तो ये हमारे पास कितने कैरेक्टर्स आ गए, यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास कितने कैरेक्टर्स बच गए, -2। ठीक है, देखिए ना इसके बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 और ये जा भी -2। अब इसी तरह हमारे पास है, देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होंगे, ये पॉइंट हमें 2 के बाद चाहिए ना, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद चाहिए ना। तो ये हमारे पास कितने आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 आ गए। ठीक है, अब फिर चलते हैं इस क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पॉइंट यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे, तो हम जा रहे हैं इस तरफ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 5। तो ये -5 होगा। ठीक है, इधर ये पॉइंट है और इधर को जाएगा तो ये हमारे पास होगा -। ठीक है, और अगर पॉइंट इस साइड को है और ये जा रहा है इधर को है, तो इधर को जा रहा है ना। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी माइनस में, और अगर इधर को जा रहा है तो ये आ जाएंगी पॉजिटिव में। ठीक है, अब ये देखिए इधर हमारे पास पॉइंट है नहीं, यानी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट, तो हमें पॉइंट चाहिए 1 के पास, तो इधर को जा रहा है ना, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएंगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक, और वो भी पॉजिटिव की, क्योंकि हमारा पॉइंट नंबर जो है इधर को जा रहा है तो वो होता है पॉजिटिव में, जब इधर को जा रहा हो तो वो जाता है नेगेटिव में। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है 2.3 का। क्वेश्चन 2 की तरफ, क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कह रहे हैं कि आपने इन नंबर्स को इनके लॉगरिथम्स लोग निकालने हैं। तो हम सिंपल करते हैं कि हमारे पास है 43, तो हम करेंगे लॉग 43। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 log 43। आंसर क्या आया हमारे पास, 1.633, राउंड अबाउट करके हमारे पास आ गया 5। ठीक है, इस तरह हमारे पास है 579 log 579। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है log 579। ठीक है, log लिया ना 579 का, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2.76। ठीक है, 27।
हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमने क्या करना है log, यहाँ पे log 1.982, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 0 log 1.982। तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 0.2971, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास log 0.0876, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है log 0.0876, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है -1.057, ठीक है 5, ठीक है। पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है हमारे पास log 0.047, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है, ये देखें log 0.047, इसका आंसर हमारे पास बन रहा है -1.327, ठीक है। 9 भी कर सकते हैं, 10 भी राउंड अबाउट करके कर सकते हैं आप। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है हमारे पास log 0.000, ठीक है 354, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है log, ये देखें log 0.0000354, तो आंसर बन रहा है इसका -3.4509। इसके साथ से ये हमारा हो गया पार्ट 2 भी कंप्लीट। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। हमारे पास है इफ़ log 3.177, ये उसका उन्होंने आंसर दे दिया। देन फाइंड, वो कह रहे हैं कि आपको ये 3 नंबर्स यानी 3 पार्ट्स दे दिए, आपने इनका लॉग और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोई पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट इधर को आके 3 के बाद आएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बन रहा है 1 2 3, ठीक है। ये तो हमारा बन गया कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने लॉग फाइंड करना है, तो लॉग का अब हम करेंगे log 3177, ठीक है। तो इसका बन रहा है log हमारे पास बन रहा है 3.5019, 20 कर लो या 19 कर लो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बनेगा 1, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। और इसका अब हम log लेते हैं, log 31.77, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास log क्या बन रहा है, आंसर आया है 1.5020, 19 भी कर सकते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होगा -2, और log हमारे पास log का आंसर क्या आएगा वो भी देखते हैं। log 0.03177, ठीक है। तो वो हमारे पास आ रहा है -1.4979, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, और हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, हमें दे दी गई log x, ठीक है 0.065। तो हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट log x, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0.0065, ठीक है। तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस में हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे, हम लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी क्या करेंगे, एंटी लॉग x, ठीक है। और यहाँ पे भी एंटी लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे हम वैल्यू 0.065, ठीक है। अब ये देखें एंटी लॉग से लॉग कट गया, तो हमारे पास बच गया x, और यहाँ पे हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग हम कैलकुलेटर से कैसे लेते हैं, शिफ्ट को प्रेस करते हैं
और लॉग को प्रेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एंटी लॉग। अब एंटी लॉग किसका लेना था, 0.0065, ठीक है, इसी वैल्यू का लेना था। तो हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स आ गया, तो आंसर आया हमारे पास 1.0150। यही हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 का आंसर आ गया और एक्स की वैल्यू भी यही आई है 1.0150। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, log x और 1.192, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन यूज़ होगी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने क्या किया, एंटी लॉग को बोथ साइड पे ले लिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, यहाँ पे लॉग आ गया और एक्स आ गया, और यहाँ पे एंटी लॉग और साथ में वैल्यूज़ आ गई। वैल्यू अब हमारे पास क्या है, 1.192। एंटी लॉग से कट गया तो यहाँ बच गया एक्स, और यहाँ इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग कैसे लिया जाएगा, शिफ्ट लॉग 1.1, ठीक है, 92, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया एंटी लॉग का 15.5596। हमारा एक्स का आंसर आ गया और साथ ही साथ में क्वेश्चन 4 के पार्ट 2 का भी आंसर आ गया। पार्ट 3 हमारे पास क्या है कि पार्ट 3 में है log x इज इक्वल टू -3.434, ठीक है। तो हमने क्या करना है, log x और इधर -3.434, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग को लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंटी लॉग और यहाँ पे log x, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी एंटी लॉग, यानी दोनों साइड पे लेना होता है, तो दोनों साइड पे हमने एंटी लॉग को पुट कर लिया। यहाँ पे वैल्यू के साथ पुट करेंगे, -3434। अब ये log एंटी लॉग से कट गया तो हमारे पास बच गया x, ठीक है। अब इस वैल्यू का हमने लेना है एंटी लॉग, तो हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग कैसे लिया जाएगा, शिफ्ट log -3, ठीक है, 0.434। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.6812। और यहाँ पे ये देखिए माइनस सा है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -04। तो हम इस आंसर को ऐसे लिखेंगे 0.000, ठीक है, 4, ठीक है, और नहीं 4 नहीं 3, क्योंकि 4 टाइम तो 0 था, तो 0.0003.681, ठीक है। और यही हमारा एक्स का भी आंसर है और इसके साथ साथ पार्ट 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 का भी आंसर है। हमारे पास है क्वेश्चन 4, log x -1.5726, ठीक है। तो हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने टेकिंग एंटी लॉग क्या किया, बोथ साइड पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग x, ठीक है, और यहाँ पे भी एंटी लॉग, आप इसके साथ वैल्यू पुट कर देंगे, -1.5726, ठीक है। लॉग एंटी लॉग से कट गया तो हमारे पास x आ गया, और इस वैल्यू का अब हम एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग -1, ठीक है, 5726, ठीक है। तो हमारे पास आया आंसर 0.0267। यही हमारा x का भी आंसर है और साथ ही साथ में पार्ट 4 का भी आंसर बन रहा है, ठीक है। बस आ रहा है इफ पार्ट 5 है, log x 4.3561, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वही कंडीशन यूज़ करनी है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ओके। हमने क्या किया, दोनों साइड पे एंटी लॉग को लेना है, एंटी लॉग, यहाँ पे लिया log x, ओके, और यहाँ पे भी एंटी लॉग,
और यहाँ पे आ रहा है 4.3561। ठीक है, ये लोग एंटी लोग से कट गया तो यहाँ बच गया हमारे पास x। ठीक है, और इस वैल्यू का अब हम ले रहे हैं एंटी लोग शिफ्ट लोग 4.3561। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.22703 22703.87। यही हमारा x का आंसर है और इसके साथ साथ पार्ट 5 का आंसर बन रहा है। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारे पास, देखिए, log x -2.0184। ठीक है, टेकिंग एंटीलॉग। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, दोनों साइड पे एंटीलॉग ले लेंगे, एंटीलॉग, और यहाँ पे आया log x, और यहाँ पे भी एंटीलॉग -2.0184। ठीक है, ये लोग एंटीलॉग से कट गया तो हमारे पास बच गया x, और यहाँ पे हम इसका एंटीलॉग ले लेंगे, ये आएगा log शिफ्ट लोग -2.0184। ठीक है, इसका हम ले रहे हैं एंटीलॉग, तो हमारे पास आ रहा है, देखें, -0.00 और इसके साथ साथ आ रहा है 9.585। ठीक है, यही हमारा लास्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 4 के लास्ट पार्ट का आंसर है, और इसके साथ साथ हमारी 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।